Hello everyone, this is Priya and welcome back to Automation with Priya channel. And here is episode 9 for our building a automation framework from scratch series. And in the last episode हमने एक्सेलरेटर क्लास बनाई थी जिसमें हमने अपनी एक्सेल शीट को कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो एक्सेल से डेटा कैसे उठाए, कैसे चलाए, उसको हैंडल करने के लिए हमने एक क्लास बनाई थी दैट इज एक्सेल रीडर। उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था, हेयर इज अ पार्ट 2। हमने पिछले एपिसोड में हमने सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एक्सेलरेटर में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करी थी। हमने सारे कॉलम्स को एक वैल्यू असाइन की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, जितने भी हमने कॉलम्स बनाए थे एक्सेल शीट में। उसके बाद हमने रिजॉल्व शीट और गेट सेल वैल्यू के दो मेथड्स बनाए थे। गेट रिजॉल्व शीट में क्या था कि वो शीट कहाँ पे पड़ी हुई है हमारे फ्रेमवर्क में, हमारे प्रोजेक्ट में, वो ढूंढ के लेके आएगा। और गेट सेल वैल्यू जो हमारे एक्सेल में जो सेल हैं, वो चाहे उसमें मैं स्ट्रिंग में डेटा प्रोवाइड करूँ, चाहे मैं न्यूमेरिक वैल्यू करूँ, चाहे मैं कोई फॉर्मूला लगाऊँ, चाहे मैं बुलियन में वैल्यू दूँ 0 और 1 की फॉर्म में, तो मैं कुछ भी दूँ वो उसको हैंडल कर ले हर एक चीज़ को। तो उसके लिए हमने गेट सेल वैल्यू का एक मेथड बनाया था। और एक हमने सबसे स्टार्टिंग में मेथड बनाया था गेट एग्जीक्यूटेबल टेस्ट केसेस। इस मेथड में हमने सबसे पहले इसका जो काम था दैट इज कि एग्जीक्यूशन टैग के बेस पे वो हमें टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम को निकाल के देगा। ये हमारा मेथड इनकम्प्लीट था, तो आज हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, मैं हैश मैप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे की और वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉलम्स और रो के साथ मुझे काम करना है। उसके बाद मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ किया था। फाइल इनपुट स्ट्रीम हम कब यूज़ करते हैं, जब रीड करवाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में से, किसी भी एक्सेल फाइल में से डेटा रीड करवाने के लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं। फिर हमने यूज़ किया था रिजॉल्व शीट वाला मेथड। ये क्या करेगा, ये हमने जो मेथड बनाया था कि जहाँ भी शीट पड़ी हुई है वो लेके आएगा और उसको हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने फिर क्या लगाया था, लूप चला दी थी हमने, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी रोज़ हैं। तो वो रो कब तक चलनी चाहिए, रो डॉट गेट रो नंबर अगर 0 है तो मतलब वो कंटिन्यू रहे, आगे आगे करते कंटिन्यू करता रहे और डेटा को पिक करता रहे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमारे पास मैंने बोला था 3 चीज़ें हमने पिक करनी थी इस मेथड में से, टेस्ट केस आईडी, सिनेरियो नेम एंड एग्जीक्यूशन टैग। तो मैं एक स्ट्रिंग में ले लिया टेस्ट केस आईडी। ये क्या करेगा, टेस्ट केस आईडी कहाँ से मिलेगी, हम जो मेथड बनाए गेट सेल वैल्यू, मैं उसको यूज़ करूँगी। गेट सेल वैल्यू, इसमें क्या करना है, रो डॉट गेट सेल टेस्ट केस आईडी कहाँ पड़ी हुई है, ये वाली रो नंबर, ये 2 राइट। तो मैं इसको करूँगी कॉपी और यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, ये मेरी होगी टेस्ट केस आईडी को पिक करके लेके आए। कहाँ से पिक करेगा, 2 जो हमने उसको वैल्यू साइन की है, मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड या थर्ड कॉलम सॉरी, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 2 थर्ड कॉलम में से वो जितनी भी सेल वैल्यूज हैं वो हमें फैच करके दे दे। सेम हमने सिनेरियो नेम के लिए करना है और एग्जीक्यूशन के लिए करना है। सो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। इसको मैं नाम दे दूंगी सेकंड एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास ये वाला था, तो सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये हो गया हमारे पास एग्जीक्यूशन। और थर्ड वन इज सिनेरियो नेम, तो मैं इसका नाम चेंज करूँगी सबसे पहले सिनेरियो नेम, एंड देन सिनेरियो नेम हमारे पास ये रहा। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं लूप चलाऊंगी यहाँ पे। इफ, सबसे पहले इफ क्या है, जो ये हमें टेस्ट केस आईडी जो है हमारी, ठीक है, डॉट इज ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक है तो मैं इसको क्या करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। और इसमें हमने क्या करना है, सॉरी, बुलियन, मैं बताती हूँ, हमने टैग मैच करने हैं, लाइक एग्जीक्यूशन टैग डॉट इक्वल इग्नोर केस, इसमें मैं लिख दूंगी फुल।
मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, और एग्जीक्यूशन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इसमें मैं पास करूंगी एग्जीक्यूशन टैग लाइक दिस। अगर हमारा टैग मैचेस ही जो हमने कीवर्ड लिखा है, इफ टैग मैचेस में वैल्यू आ जाती है तो क्या करें, टेस्ट केस आईडी, मैं एक कीवर्ड लूंगी सिनेरियो, टेस्ट केस आईडी और दोनों सिनेरियो। सिनेरियो में वो उसको पुट इफ एब्सेंट, और इसमें क्या दे दे, दो वैल्यू प्रोवाइड कर दे, टेस्ट केस आईडी कॉमा सिनेरियो नेम। ओके, अब तक हमने क्या किया है, टेस्ट केस आईडी, इसको मैं चेंज करूंगी 2। ओके, हमने, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने हैश टैग यूज़ किया था जिसमें मैंने कीवर्ड लिया था टेस्ट केस आईडी टू सिनेरियो, मीन्स दो चीज़ें निकाल के थे, टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो। तो सेम मैंने यहीं पे किया है कि अगर उसको एक मैंने कीवर्ड ले लिया टैग मैचेस करके बुलियन में डाल दिया, अगर उसको एग्जीक्यूशन टैग में कुछ मिल जाता है, एग्जीक्यूशन टैग डॉट इक्वल इग्नोर केस फुल मीन्स उसको मिल रही है वैल्यू, और एग्जीक्यूशन डॉट इक्वल इग्नोर केस एग्जीक्यूशन टैग मतलब जो कि मैं दूंगी, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो सैनिटी है, चाहे वो रिग्रेशन है, अगर वो मिल जाता है उसको कहीं ना कहीं से, तो वो क्या करे, जो मैंने हैश मैप वैल्यू ऊपर सबसे पहले असाइन की थी उसमें पुट कर दे, अगर एब्सेंट है क्या पुट कर दे, टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम, मतलब उस एग्जीक्यूशन टैग के बेस पे जो मैंने देना है वो मैच करे। लाइक अगर मेरे पास 10 टेस्ट केस स्मोक वाले हैं तो वो स्मोक वाले टेस्ट केस की, जितने भी टेस्ट केस है स्मोक वाले हैं उसकी टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम निकाल के इस कीवर्ड में कर देगा स्टोर हियर। तो अब तक हमने ये किया है कि उस मैच करवाना है स्मोक वाले टेस्ट केसेस को, उनकी टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम निकाल के देना है मैच करके, कि जहाँ जहाँ स्मोक है उनकी टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो में हमें निकाल के दे दे और कीवर्ड में वो स्टोर करता जाए। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे ख़त्म, और उसके बाद हम लगा देंगे कैच। जब ये हमारी लूप खत्म हो जाती है यहाँ पे, तब हमने क्या करना है, अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको हैंडल कर लेंगे इन द एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट करवा दो, मैं यहाँ पे थ्रो करवा रही हूँ एक्सेप्शन रन टाइम, थ्रो रन टाइम, सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो यू कैन प्रिंट लाइक फेल्ड टू रीड एक्सेल, क्योंकि एक्सेल को ही रीड करवा रहे हैं हम प्रॉपर अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा जो भी मेरी एक्सेप्शन होगी वो प्रिंट करिए मुझे दे दे। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन वो कर दी है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक मैं लिस्ट लूँगी जिसमें मुझे स्ट्रिंग ले लिया मैंने,
एक एरे में स्टोर करवाऊंगी अपनी। एरे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रो एंड कॉलम्स हैं, तो 2 डायमेंशनल है। तो रिजल्ट एक मैंने कीवर्ड लिया, उसमें मैंने न्यू, पहले इसका मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, हमें मेथड क्रिएट किया। रिजल्ट में क्या जाना चाहिए, जो टेस्ट केस आईडी सिनेरियो में चीज़ें जाती रहेंगी, टेस्ट केस आईडी और मतलब सिनेरियो नेम जो जाते रहेंगे, वो मैं यहाँ पे डालूंगी डॉट फॉर ईच, हर एक उसके लिए, फॉर ईच यहाँ पे हर एक टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो के लिए, कॉमा, सॉरी, सिनेरियो के लिए रिजल्ट में ऐड करता रहे, मीन्स एरे में वो स्टोर करता रहे। ठीक है, एरे में वो हमने यहाँ पे करवा दिया स्टोर। रिजल्ट डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग, उसके बाद आ गया हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में हम लिख देंगे एरे के बाहर आके सेम टेस्ट केस आईडी सिनेरियो, कर्ली ब्रेसेस हमारी होती बंद यहाँ पे, देन राउंड ब्रेसेस बंद हो जाएगी, एक और बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कर दे, वो रिटर्न करवा दे रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया खत्म। ठीक है, इस पूरे मेथड में हमने क्या किया है कि एग्जीक्यूशन टैग हम जो देंगे उसके बेस पे टेस्ट केस आईडी सिनेरियो जो भी है निकाल के स्टोर करवाता रहे, और फिर हमने उसको एरे में स्टोर करवा लिया एक रिजल्ट कीवर्ड के अंदर और उसको रिटर्न करवा दिया। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, ये तो हो गया हमारे पास टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम इससे मिल जाएगा। अब हमने जो स्टेप्स आ रहे हैं उनको कैसे गेट करना है, मैं एक और मेथड बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक, ये भी लिस्ट में ही जाएगा हमारे पास, लिस्ट स्ट्रिंग एरे, इसको मैं नाम दूंगी गेट टेस्ट स्टेप्स। इसमें भी हमारे पास सेम 3 चीज़ें जाएंगी, कौन कौन सी, फाइल पाथ, शीट का नेम और टेस्ट केस की आईडी, इसमें 3 चीज़ें जाएंगी हमारे पास। ये दो तो सेम जाएंगी कि फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है और शीट का नाम क्या है और टेस्ट केस की आईडी, इसमें 3 जाएंगी, ये 2 सेम हो गई। तीसरी मैं लिखूंगी इसमें टेस्ट केस आईडी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम पहले तो लिस्ट क्रिएट करेंगे, हम एरे ले लेंगे। ठीक है, उसमें एक कीवर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप्स, इसको नाम दे दिया, और एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, न्यू एरे लिस्ट, इसका मेथड हमने कर बॉडी क्रिएट। अब सेम हमने क्या करना है, हमने इसमें सेम हम यूज़ करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम करके, हमने सेम चीज़ें यूज़ करनी है जैसे ऊपर वाला मेथड बनाया हमने 3 चीज़ों के लिए, टेस्टेड आईडी, एग्जीक्यूशन और इसके लिए सेम। हम मैं यहाँ से करूँगी कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए, मैं यहाँ तक कर लूँगी इसको कॉपी। ओके, तो सेम जो है हियर मैं कर दूँगी पेस्ट। तो मैं सेम इसमें यूज़ कर रही हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम रीड करने के लिए,
फाइल पाथ दे दिया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैंने शीट क्रिएट कर ली, जो भी रिजॉल्व शीट वाला मेथड है मतलब शीट ढूंढ के लेके आएगा, किसके बेस पे, वर्कबुक शीट नेम फाइल पाथ के बेस पे। उसके बाद मैंने लूप स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या करना है, अभी हमने सबसे पहले हमने ले ली टेस्ट केस आईडी, तो टेस्ट केस आईडी वो लेके आएगा, राइट। इसमें मैं इसके बाद एक चीज़ ऐड करूँगी कि अगर हमारे पास इफ़ टेस्ट केस जो आईडी है इज़ नॉट इक्वल टू टेस्ट आईडी डॉट इक्वल इग्नोर केस यूज़ करूँगी मैं इसको, टेस्ट केस आईडी ही लिखेंगे इसमें, मतलब टेस्ट केस आईडी जो है आ रही है, हमें पिक हो रही है कोई ना कोई वैल्यू, तो वो उनकी क्या निकाल के दे, अगर उसको टेस्ट केस आईडी मिल गई कि अगर टेस्ट केस आईडी इक्वल इग्नोर केस टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस आईडी मीन्स ये वाली जो है, जो हमारे इस मेथड से हम पिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो टेस्ट केस आईडी जो हम अगर उसको मिल रही है, जैसे TC001 TC002 सेम टेस्ट केस आईडी, मैंने आपको बताया था सिनेरियो, सॉरी अलग अलग टेस्ट केस आईडी जो उसको मिल रही हैं, तो उसके बेस पे हमें क्या क्या निकाल के दे, बाकी सारी चीज़ें। जैसे हमने ये लिया था, तो आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट। सबसे पहले हमें निकाल के दे वो स्टेप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डॉट गेट सेल वैल्यू, इसमें आ जाएगी हमारे पास स्टेप डिस्क्रिप्शन, दिस वन, ठीक है। उसके बाद हमें 4-5 चीज़ें जो भी बच गई वो सारी यहाँ पे पिक कर लेनी है। स्टेप डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड हो गया, फिर मैं ऑब्जेक्ट हो गया, लोकेटर एंड वैल्यू, सब कुछ ले लिया मैंने। यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे सबके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कीवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लोकेटर, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू। सेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी, ये जो है ये आ गया हमारे पास कॉल डॉट अंडरस्कोर कीवर्ड, ठीक है। ये आ जाएगा कॉलम अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो ऊपर हमने नाम दिए हैं सेम आपको वही लिखने हैं, कॉलम डॉट अंडरस्कोर लोकेटर और फिर कॉलम अंडरस्कोर वैल्यू। तो हमें सारी चीज़ों की वैल्यू वो निकाल के देगा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे जैसे वो आती रहेगी, हमने जितनी वैल्यू सारी हमें पता चल गई, तो हमने ये जो स्टेप्स लिखा था, एरे क्रिएट किया था, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करवा देंगे, डॉट ऐड, ठीक है। जैसे हम करवाते हैं न्यू स्ट्रिंग एरे, और इसमें हम करली ब्रेसेस में क्या क्या चीज़ें ऐड लिखेंगे, ये वाली जितनी भी आ रही हैं, ठीक है। तो स्टेप डिस्क्रिप्शन कॉमा कीवर्ड कोमा ऑब्जेक्ट लोकेटर वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस हम कर देंगे बंद, सारी वैल्यू हम उसमें ऐड करवा देंगे कॉलम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने सेम ऐड करवाने के बाद जस्ट वेट, ये हमारी जो फोर लूप है वो हो गई बंद यहाँ पे, ठीक है। सेम मैं फिर कैच एक्सेप्शन आ रही है तो उसको हैंडल कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया ये वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आई थिंक आई मिस समथिंग, कोई ब्रेसेस, हियर इज दिस, ये इसकी हो गई एंड ओके 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 सॉरी, इसमें एक बार हो रहा है कि यहाँ पे ओके। तो ये कैच हो गया। उसके बाद एंड में ये भी हमें रिटर्न करवाएगा, क्या रिटर्न करवाएगा, जो हमने ऊपर ये स्टेप, तो इस स्टेप्स में ही हम कीवर्ड में सब कुछ वो कर रहे हैं, तो ये हमें करवा देगा रिटर्न,
सो दैट्स इट। ये हमारी हुई एक्सेल रीडर पूरी क्लास। इसमें हमने 4 मेथड बनाए हैं: गेट एग्जीक्यूटेबल टेस्ट केसेस, गेट टेस्ट स्टेप्स, रिजॉल्व शीट एंड द फोर्थ वन इज गेट सेल वैल्यू। रिजॉल्व शीट जो है हमें सिर्फ शीट कहाँ पे पड़ी है उसका पाथ निकाल के देगी और शीट कौन सी यूज करनी है वो बताएगी। गेट सेल वैल्यू, सारे सेल में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं हम। अल्फाबेट्स भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, बुलियन भी डाल सकते हैं, फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। उन सबको हैंडल करने के लिए हमने गेट सेल वैल्यू बनाया। फिर हमने गेट एग्जीक्यूटेबल टेस्ट केसेस का मेथड बनाया जो कि क्या करेगा, एग्जीक्यूशन टैग के बेस पे हमें टेस्ट केस आईडी और सिनेरियो नेम निकाल के देगा। फिर उसके बाद टेस्ट केस आईडी के बेस पे हमने एक मेथड बनाया गेट टेस्ट स्टेप्स, मतलब वो टेस्ट केस आईडी के बेस पे जितने भी डेटा है, टेस्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, लोकेटर, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, उनका सारा वैल्यू निकाल के, डेटा निकाल के एक एरे में स्टोर करवाता जाएगा। तो हमने एंड एंड उनको रिटर्न करवा दिया। तो ये हो हमारा पूरा एक्सेल शीट को रीड करने के मेथड। इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट है आप इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिपेंडेंसी हमें यूज़ करनी चाहिए। अब एक्सेल जो हमने सब कुछ बना लिया और हमने अब नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट केस कैसे रन करना है। वी नीड टू क्रिएट द टेस्ट रनर क्लास। उसके लिए वो कैसे बनानी है और वो कैसे रन करना है, सिर्फ सबको कंबाइन करके आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जितने भी ये इश्यूज आ रहे हैं आपको जस्ट इन पे होवर करना है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी इंपोर्ट करने की। अब ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी डिपेंडेंसी ऐड करके नहीं रखी हुई। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।